दुबई रियल एस्टेट में डिस्ट्रेस डील्स हैं या ये बस एक लीड जनरेशन की मार्केटिंग की टेक्निक है? 20 से 30% आपको अभी आज की डेट में वॉर टाइम पे प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी। कि लोग छोड़ रहे हैं। आई एम श्योर देयर वुड बी सम ऑफिशियल डेटा अराउंड इट। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डेटा है कि जितने लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं देन जितने जा रहे हैं वापस। तो डेवलपर में कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है एज कम्पेयर टू गोइंग थ्रू अ कंसल्टेंट और अ ब्रोकर। ऐसे कैसे कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इतने फीमेल्स इन्वॉल्व, इजंट इट अ बिट वियर्ड? फीमेल्स कभी भी गंदगी में नहीं सर्वाइव कर सकती, उनको वैसे ही बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है। बैंक से लोन भी ले सकता हूँ? एज पर फेमा फॉर इंडियन रेजिडेंट्स इज नॉट अलाउड। सारे डेवलपर्स डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ सिलेक्टेड दे रहे हैं? हमारे रुपए की ना किस्मत में गिरना ही लिखा है। ब्रोकर्स की बैंड बजी हुई है, कोई डील नहीं है, फटी पड़ी है। दुबई रियल एस्टेट बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है? व्हाट आर द ट्रेंड्स यू आर ऑब्जर्विंग? दिस इज अ ब्रोकर्स मार्केट। मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं पेमेंट कर सकता, लोन में ले नहीं सकता, तो करूँ तो क्या करूँ? हाय एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हम दुबई के रियल एस्टेट की डिस्ट्रेस डील्स के बारे में बात करेंगे कि जेन्युइनली डिस्ट्रेस डील्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आप उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे परचेज कर सकते हो। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मैंने सारे डायरेक्टली दुबई के रियल एस्टेट एक्सपर्ट से पूछे हैं और मैंने इस कॉन्वर्सेशन को पूरा अनफिल्टर्ड रखने की कोशिश करी है कि आपको जेन्युइन चीज़ें पता चले। आई होप यू लाइक इट। कोशिश करना वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और पावर पैक्ड वीडियो है। और अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो और मैं दुबई के रियल एस्टेट एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आंसर कर देंगे। तो क्या जेन्युइनली दुबई रियल एस्टेट में डिस्ट्रेस डील्स हैं या ये बस एक लीड जनरेशन की मार्केटिंग की टेक्निक है? 100% है। ओके 20 से 30% आपको अभी आज की डेट में वॉर टाइम पे प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी। अब मिलेगी कौन सी? जो रेडी प्रॉपर्टी है वो तो कोई नहीं बेच रहा, वो उन्होंने अपनी इक्विटी ऑलरेडी डाल चुके हैं वो लोग। पता ही है आपको दुबई की मार्केट में लोग अपनी इक्विटी डालते ही हैं, लेवरेज थोड़ा सा कम ही करते हैं। जो डेवलपर की प्रॉपर्टी है, डेवलपर प्रॉपर्टी आपको कहीं 4% से लेके 10% तक की रेंज में आपको कम प्राइस में मिल रही है। 30% 20% कहाँ मिल रही है? ऑफ प्लान रीसेल में। अगर लोगों को पता ऑफ प्लान इज लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, जो आज बीच में है। 4 साल की प्रॉपर्टी थी, 2 साल हो चुके हैं, बंदे ने 50-60% पे कर दिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट खड़ी है। लेट्स से मार्च में, अप्रैल में उसको देना है 600,000 700,000 या वट एवर इज़ द वैल्यू, एंड उसका बिजनेस जेन्युइन इम्पैक्ट हो चुका है। या तो ऑयल से रिलेटेड है, या ट्रैवल से रिलेटेड है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है। सो वो अब आज की डेट में एग्जिट ले रहे हैं। सो वो आपको मिल रही हैं, 20-30% प्रॉपर्टी नीचे मिल रही है। तो सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिल रही है? डिपेंड्स। हाई एंड प्रॉपर्टीज तो मिल ही रही हैं, इट्स नॉट दैट कि नहीं मिल रही हैं, एंड लो एंड प्रॉपर्टीज में भी ऑप्शंस हैं। तो लेनी चाहिए ऐसी डील्स? 100% लेनी चाहिए। आज की डेट में अगर आपको 20-30% का एंट्री पॉइंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट। कोई प्लस माइनस ऐसी डील्स का? एज अ नॉन रेजिडेंट आप लेते हो तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसका। आपको एक ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एज अ नॉन रेजिडेंट मतलब एज इंडियन नॉन रेजिडेंट और एज दुबई नॉन रेजिडेंट? दुबई नॉन रेजिडेंट। ओके तो मतलब एज इंडियन रेजिडेंट, एज अ इंडियन रेजिडेंट अगर आपको दुबई में कोई डिस्ट्रेस डील लेनी है तो सबसे पहले तो आपको एक 10% का सिक्योरिटी चेक देना है, जो कि यूएई का होना चाहिए। अब आपके पास तो वो है नहीं। हाउ डू यू डू दैट? वो एक प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टीडियस प्रोसेस है। जैसे यहाँ इंडिया में भी बयाना होता है विच इज़ नॉन रिफंडेबल। बयाना दे दिया आपने, देन यू बाय सम टाइम टू पे द कंप्लीट वैल्यू एंड डू द रजिस्ट्रेशन। सेम चीज़ वहाँ पे भी है। प्राइस अच्छा मिल रहा है, वी हेल्प यू टू लॉक दैट डील एंड देन वी अरेंज एवरीथिंग। वहाँ पे आपको एक एस्क्रो कंपनी हायर करनी होती है, देन देयर इज़ अ होल प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट एफ, ये तीनों साइन करने होते हैं एंड देन यू गेट 60 to 90 days टाइम। तो दुबई की जो डिस्ट्रेस डील्स आ रही हैं उसमें भी हमें इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट की ऑप्शन मिल जाती है? सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट। नो, अभी बंदे ने 50-60% पे किया है, लेट्स से प्रीवियस ओनर ने, एंड आगे का जो 40% है उसकी इंस्टॉलमेंट अगर अभी है, सो द पेमेंट प्लान ट्रांसफर्स। ओके अभी आपने जितना भी दिया, लेट्स अज्यूम उन्होंने 60% दिया है, सो 60% उसने दिया है। आपने जो डिस्काउंट जो भी आप वो हिट ले रहा है, लॉस ले रहा है, वो माइनस करके आपने उसको उसके पैसे दिए एंड देन यू डू द रजिस्ट्रेशन ऑन योर नेम एंड द पेमेंट प्लान ट्रांसफर्स। जो 40% है, चाहे वो क्वार्टरली है, मंथली है, ऑन हैंड ओवर है, दैट ट्रांसफर्स। तो अगर किसी से 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, INR में बात करते हैं 2 मिलियन मतलब 5 करोड़, उसने 60% दे दिया
3 करोड़ लोग दे चुके हैं, 2 करोड़ बाद में दें, तो मुझे 3 करोड़ देने पड़ेंगे। 3 करोड़ अभी देने हैं एंड जो बाकी का 2 करोड़ है लेट्स से वो ऑन हैंड ओवर ही है, 1-1.5 साल बाद एक साथ देना है। सो अभी आपको 3 करोड़ देके वो आप एंट्री ले लोगे एंड फिर 1-1.5 साल 2 साल बाद आप वो ऑन हैंड ओवर वो पेमेंट दोगे। पर मैं 3 करोड़ ट्रांसफर कैसे करूंगा, क्योंकि आरबीआई ने तो लिमिट लगाई हुई है करेक्ट $250 व्हिच इज ऑलमोस्ट 2.5 करोड़। करेक्ट। तो ट्रांसफर कैसे होगा? LRS की लिमिट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यस 2.25 करोड़। अगर आपको तो LRS की लिमिट के सिवाय कोई और भी तरीका होता है? आई डोंट थिंक कोई और तरीका है। आपको फिर ऑफ प्लान में ही जाना पड़ेगा, डेवलपर के पास ही जाना पड़ेगा। डेवलपर आपको आज की डेट में 4 to 10% का एक डिस्काउंट दे रहा है डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर। ऑन टेबल बैठ रहे हैं आजकल, वॉल्यूम नहीं हो रही है, मार्केट नहीं चल रही है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ डेवलपर मैं प्राइमरी सेल्स की बात कर रहा हूँ। सो एवरीबडी नीड्स कैश फ्लो थोड़ा सा लिमिटेड है मार्केट में। तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो गई है, मैंने सुना जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं, तो क्या जेन्युइनली देयर स्ट्रेस इन द मार्केट, जॉब लॉसेस हैं दुबई के मार्केट में? सिंपल है, वॉर हो रही है तो हाँ स्ट्रेस है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। क्योंकि सारी इकोनॉमी टूरिज्म एविएशन पर रिलाय करती थी, जो अभी नहीं चल रहा है। तो अब वो स्ट्रेस है तो डेवलपर डिस्काउंट ऑफर कर पा रहा है। जो चीज़ आप फुल प्राइस पे लेते थे, पूरा पेमेंट प्लान का दे रहे डेवलपर आपसे कुछ भी नेगोशिएट नहीं करता था, वो आज टेबल पे बैठ के आपके साथ 8, 10, 15 डिपेंड करता है कौन सा डेवलपर है, नेगोशिएट करने को तैयार है। तो फियर है तो अनसर्टनिटी है तो अपॉर्चुनिटी है। जब जितना ज़्यादा अनसर्टनिटी या अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप रिस्क ले पाते हो। तो वो चैलेंज है मार्केट में। सारे डेवलपर्स डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ सिलेक्टेड दे रहे हैं? गवर्नमेंट डेवलपर्स आपके मैं नाम बता देती हूँ, ईमार, नखील, मीरास, दुबई प्रॉपर्टीज, ये कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा, ना पेमेंट प्लान चेंज कर रहा है। इन्होंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि इनको पता है हमारे पास सपोर्ट है, हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है। कौन डिस्काउंट दे रहा है? प्राइवेट डेवलपर्स, बड़े से लेके छोटे तक। जितना बड़ा उतना कम डिस्काउंट, जितना छोटा उतना ज़्यादा डिस्काउंट। डिस्काउंट 30% तक भी जा सकता है। तो अगर वो कैश ट्रैप्ड है, उसके पास कैश नहीं है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी क्यों लूँ? कल को वो कंप्लीट नहीं करेगा। आई वुड प्रेफर ईमार और नकील। ठीक है डिस्काउंट नहीं दे रहा, बट सेफ्टी ऑफ मनी तो है ना। सेफ्टी ऑफ मनी आपकी प्राइवेट में भी है, वो कैश ट्रैप नहीं है, उसको अपना कैश फ्लो मेंटेन करना है। उसके लिए आप एक स्टडी करी हुई हमने बॉन्ड डील की, मैं आपको दे दूंगी, आप अपने व्यूअर्स के लिए डाल देना कि इंटरनेशनल मार्केट जो इन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े डेवलपर्स में, किसका बॉन्ड डील ज़्यादा बड़ा है, स्प्रेड हुआ है, ताकि उन्हें पता लगे कौन सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, जिससे पहले वो इन्वेस्ट करें। बट ये जो डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, नाम ले लेते हैं डमैक, डिंगाटी, इन्होंने इतने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं कि हमें 100% यकीन है कि ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। वो अपना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको कैश फ्लो नहीं चाहिए, उनका है कि सेल्स नहीं रुकनी चाहिए, मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। अगर मेरी 100 डील हो रही थी, डेवलपर की 100 डील हो रही थी, तो आज 30 हो सकते हैं। अगर मैं ये कर पाता हूँ तो मैं थोड़ा सा इट ले लेता हूँ अभी, क्योंकि उसको भी पता है मैं ये कवर अप कर लूँगा। कब कवर अप करेगा? जब ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा सब कुछ। पेंट अप डिमांड, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम देख नहीं पा रहे हैं। बट ये डेवलपर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ज़्यादा पता है हमसे, तो वो उस चीज़ को अभी अकोमोडेट कर रहे हैं। दुबई रियल एस्टेट में आज की डेट में सबसे ज़्यादा वरीड पता है कौन है? जिसने 6 महीने प्रॉपर्टी ली है, कि आज की डेट में रेट कम हो गए हैं। जिसने 2 महीने पहले या 6 महीने पहले लिए है, वो परेशान है। तो ऐसे केस में कुछ है ऑप्शन की डेफरमेंट हो जाए या उसे भी डिस्काउंट मिल जाए? पता है हमारे रुपए की ना किस्मत में गिरना ही लिखा है। अब वो गिरना कैसे लिखा है? जिन्होंने 6 महीने पहले प्रॉपर्टी ली है, दे आर कमिंग टू अस। वो हमारे पास इंक्वायरी लेके आ रहे हैं कि भाई क्या करें, शुड वी कैंसिल द प्रॉपर्टी, शुड वी डेफर द पेमेंट्स, क्या करें उसका। तो एक सिंपल सा आंसर हम उनको ये दे रहे हैं कि अगर आपका ये 4-6% का नुकसान है, जो चलो डेवलपर अभी डिस्काउंट दे रहा है, अगर ये आपका नुकसान है तो इतना तो हमारा दिरहम ही अप्रिशिएट हो चुका है। सो आपका नेट लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर टेक्निकली देखें आपका नेट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, अभी अगर जैसे होता है वो एक टर्म मैंने आप इसे सीखी है, सिप ऑन द डिप। गोल्ड गिरता है तो थोड़ा सा और खरीद लो इफ़ यू हैव लिक्विडिटी। स्टॉक्स गिर रहे हैं तो थोड़ा सा और खरीद लो इफ़ यू हैव लिक्विडिटी। सो इफ़ यू हैव द लिक्विडिटी यू कैन बाय वन मोर। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेफरमेंट। आज नहीं 2 साल पहले भी अगर किसी ने हमसे प्रॉपर्टी ली है, सो वी टेक केयर ऑफ देम। हम डेवलपर्स के पास जाते हैं, वी प्रपोज के भाई 3 महीने का या 4 महीने का हमें टाइम दिया जाए टू पे दिस इंस्टॉलमेंट। सो दैट्स वाई वी सजेस्ट एवरीबडी नॉट टू गो डायरेक्टली टू द डेवलपर एंड गो थ्रू अस, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम देते हैं। वी आर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर चैनल पार्टनर्स टू द डेवलपर्स। सो हमारी एक से होती है हर केस में। पर दुबई रियल एस्टेट में आज की डेट में कोई इन्वेस्ट क्यों करे? मतलब वॉर चल रही है, इतना रिस्की है, वाई इन्वेस्ट? अभी बोला मैंने, रिस्क है तो इश्क है। कोई भी आप
इन्वेस्टर जो अच्छा इन्वेस्टर होता है उसे पता होता है कब एंटर करना है। आपको सही बताऊं तो कुछ मेरे इन्वेस्टर्स वेट ही कर रहे थे क्योंकि मार्केट 21 से चलती जा रही थी, बढ़ रही थी, मैच्योरिटी फेज में आ गई थी और कुछ जगह पे ऐसा हो गया था कि बहुत ऊपर चली गई थी, तो वो करेक्शन का एनीवे वेट कर रहे थे। ये मौका बन गया, अब वो कैश लोडेड है, अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, और ऐसा नहीं ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कुछ भी उठा लिया। हम उसको स्टडी करते हैं, नंबर समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पैसे आपके बाइंग प्राइस पे बनते हैं। तो जब आपने लो पे बाय कर लिया, वो आपको पता है कि जब आप बेचने जाओगे तो उस पर प्रॉफिट ही बनाओगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि आपसे जब पहले 1 साल पहले ही बाय करके बैठा है बंदा और 5 साल बाद उसकी डिलीवरी है, 5 साल बाद आपने प्रॉफिट बनाना ही है। दुबई के फंडामेंटल्स अभी भी नहीं बदले। अगर किसी को दुबई में डिस्ट्रेस डील लेनी है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको अपनी अभी रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। रिसर्च कैसे होती है? एक बयूथ है, प्रॉपर्टी फाइंडर, ये 2 पोर्टल्स हैं। यहाँ पे आप जाके लिस्टिंग देखो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। लिस्टिंग पे लिखा ज़रूर हो सकता है डिस्ट्रेस डील, बट क्या वो एक्चुअल में डिस्ट्रेस डील है? उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, जाके उसका एनालिसिस देखना पड़ेगा, पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कंपेरेबल्स रन करने होते हैं। उस केस में हम जैसे लोग आते हैं पिक्चर में। आप डील्स एक बार रन थ्रू करा लो, कॉल बुक मैंने आपको बोला ये करा सकते हो, बट आपको नहीं कराना है, आपको अपने से करना है, तो एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर यू बाय एनीथिंग। खाली लिखा हुआ है और ब्रोकर सामने वाला जिसने लिस्ट किया हुआ है बोल रहा है कि ये डिस्ट्रेस्ड है, सेलर को पैसे चाहिए, ऐसे नहीं होगा। कुछ ऐसा भी होता है मार्केट में, जब ओपी, ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं हम ओपी वहाँ पर, और सेलिंग प्राइस मान लो 10% नीचे है, तो आप वो बोलोगे डिस्ट्रेस है, बट उसका मार्केट प्राइस ऑलरेडी कम चल रहा था क्योंकि वो पहले ही खराब एसेट था, तो वो वाली भी डिस्ट्रेस नहीं होती। ऐसा नहीं है ओपी से 10% नीचे भी डिस्ट्रेस है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं जो ऑन ग्राउंड वहाँ काम करते हैं। ऐसा लग सकता है मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बट मेरा काम है गाइड करना। आप किसी से भी प्रॉपर्टी लो, पूरा एनालिसिस करके, पूरी रिसर्च करके अच्छे से प्रॉपर्टी लो। तो अभी प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर गए हैं, डिस्ट्रेस डील है, 1 महीने में इतने गिर गए हैं, 10, 20, 30% इतने भी गिरे हैं। हाँ, मैं 1-2 महीने और रुक जाता हूँ, शायद और गिर जाएंगे। आप 2 चीज़ें देख रहे हो, अनसर्टेनिटी। 2 महीने बाद आपको कंफर्म है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरेंगे? जवाब यही है कि नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। मुझे ये पता है अभी गिरे हुए हैं, तो मैं अभी लूँगा, उस अनसर्टेनिटी का रिस्क लेके मैं कम पैसे दूंगा, या मैं वेट करूँगा शायद और गिर जाए। स्टॉक जैसे खरीदते हैं सब, ऐसे चल रहा होता है। अब आपको पता है कि अभी अनसर्टेनिटी है, अभी ले लो। पर 1-2 महीने बाद शायद वॉर खत्म हो जाएगी, राइट, पर शायद मेरा सेफ्टी नेट बढ़ जाएगा, मेरे को पता है गिरेगी नहीं है प्रॉपर्टी। आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं? अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, हमेशा से सेफ ही प्ले करते हैं, तो आप वेट करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी आप क्या कर सकते हो? रिसर्च, अपना जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो रिसर्च पे करो। 10 ब्रोकरों को कॉल करो, पूछो क्या चल रहा है मार्केट में, वो ऑन ग्राउंड है, कोई आपको रियलिटी बताएगा, उससे बात करते रहो, समझो क्या चल रहा है, इतना कर लो बस। अभी मत बाय करो क्योंकि आप सेफ्टी चाहते हो, वो तभी बाय करना जब सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। रिसर्च की बात करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल मैं ऑफलाइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसी ब्रोकर के पास चले जाऊँ, चाहे वो डमैक है, इमार है, डन्यूब है, सब वही प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रॉपर्टी। तो क्या डिस्ट्रेस डील्स में भी एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रॉपर्टी, आई कैन गो टू एनी ब्रोकर, या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है? नहीं, डिस्ट्रेस ऑब्वियसली यू हैव टू फाइनलाइज अ कंसल्टेंट। सारे कंसल्टेंट्स सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। कंसल्टेंट्स मेजरली मार्केट में जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा कमीशन किस में मिल रहा है। हो सकता है उस प्रॉपर्टी में मेरे को कमीशन ज़्यादा मिल रहा हो एंड आपका एंट्री पॉइंट ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। सो यू हैव टू फाइनलाइज अ कंसल्टेंट। इट्स नॉट दैट अगेन आई एम नॉट डूइंग अ प्रमोशन कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। पर मतलब कंसल्टेंट में क्या है, ठीक है, जो मेरे को कम कमीशन में काम करेगा मैं उसके पास चले जाऊँगा, काम तो वही है, ऐसा क्या करना है? सी, दुबई की मार्केट काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है। बाकी जगह की मार्केट्स में क्या है कि लमसम कमीशन पे काम हो जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है, आपको जो कमीशन देना है वो तो देना ही है, चाहे आप मुझे दो, चाहे आप किसी और ब्रोकर को दो या किसी कंसल्टेंट को दो। बट पॉइंट इज़ कि अगर मेरे पास ही सेलर है और वो डिस्ट्रेस में है, आई कैन नेगोशिएट मोर, आई कैन डू अ गुड डील वे जहाँ पे उसका लॉस भी ना हो ज़्यादा और आपकी भी एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छी आ जाए। सो दैट डिपेंड्स। ठीक है, डेवलपर डिस्ट्रेस डील दे रहा है, पर अगर मैं डेवलपर के पास डायरेक्टली चला जाता हूँ तो डेवलपर मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है एज कम्पेयर टू गोइंग थ्रू अ कंसल्टेंट और अ ब्रोकर। तो मैं डायरेक्टली डेवलपर के पास चल जाता हूँ और डिस्काउंट मिल जाएगा। सी, यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी होता है आपको? डमैक, इमार, शोभा, नखील, सारे ब्रोकर्स, सारे कंसल्टेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी तो बेच देंगे, बेचना इज़ वेरी इजी, पास बैक भी दे देंगे जस्ट फॉर देयर सेक ऑफ देयर कमीशन, इंस्टेंट कमीशन। बट वी एट ट्रिस्टा व्हाट वी डू इज़ वी टेक केयर ऑफ योर जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग
टिल द एंड। आज आपने ऑफ प्लान लिया, बीच में हमारे पास कोई ऑफर आता है, वी कम टू यू दैट ओके यू आर मेकिंग दिस मच प्रॉफिट, आपको इसको निकालना है, नहीं निकालना है, रखना है। यू डिसाइड वट एवर यू फील लाइक। इफ़ यू डिसाइड टू सेल, वी सेल। इफ़ यू डिसाइड टू कीप, हम लास्ट तक हैंड ओवर तक लेके जाते हैं। देन वी हैव आवर इंटरनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। वी हैव अ दुबई टूरिज्म लाइसेंस जो हम एयरबीएनबी पे भी चढ़ा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डू शॉर्ट टर्म, वी डू शॉर्ट टर्म। इफ़ यू डिसाइड नहीं मेरे को टेंशन नहीं लेनी है, आई वांट अ फिक्स्ड रिटर्न, लॉन्ग टर्म पे चढ़ा दो, वी डू लॉन्ग टर्म लीजिंग एज वेल for your residential property. Also, what we do is we as company, as Trista, we plan for your inheritance as well. We provide a free of cost will, the last will जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम as an outsider वहाँ invest कर रहे हैं, God forbid कुछ हो जाता है, but so we have to have a will in place. So at Trista we provide that will free of cost. ऐसे कैसे कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इतने फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, मतलब फीमेल्स ज़्यादा दिखती हैं, मेल्स कम दिखते हैं, वेयर एज इन इंडिया व्हाट वी सी इज कि मेल ज़्यादा हैं, फीमेल्स तो रेयरली दिखती हैं। इजंट इट अ बिट वियर्ड? फीमेल्स कभी भी गंदगी में नहीं सर्वाइव कर सकती, उनको वैसे ही बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है। तो मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ पे कभी भी रियल एस्टेट नहीं करती, वो कभी करियर चूज़ ही नहीं कर सकती थी। मैंने वो चूज़ कनाडा में जाके किया, जहाँ पे मुझे कभी भी अनसेफ नहीं फील किया, क्योंकि वहाँ पे आप जब घर दिखाने जाते हो तो आप अकेले होते हो। मैं इंडिया में कभी नहीं जाऊँगी घर अकेले दिखाने। दुबई में भी सेम है, वो तो और ज़्यादा सेफ्टी है हर तरह से। तो इसलिए वहाँ पे रियल एस्टेट में विमेन इन्वॉल्व है और एक्सेल कर रही हैं। ज़्यादा कमीशंस और डील्स विमेन आर डूइंग दैट बेटर, क्योंकि वो इमोशनली भी कनेक्ट कर सकती हैं क्लाइंट से, साथ में नंबर्स भी समझ पाती हैं, और पूरी एंड टू एंड जर्नी होती है। उनका ऐसे नहीं होता, आपको भी पता है घर में औरत होती है तो ध्यान रखती है। तो मैम अभी आपने सेफ्टी की बात करी, आई एम श्योर दुबई इस वक्त रहने के लिए सेफ तो नहीं होगा। मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम बैक, अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हैव कम बैक, कि जो मेरे सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन है वो आ गए हैं, सिर्फ वही वहाँ फंसे हुए हैं जिनकी मजबूरी है कि जॉब है। आई हैव हर्ड कि बच्चे वहाँ पे बहुत परेशान हैं कि इतनी लाउड नॉइजेज आ रहे हैं, तो फैमिली वाले भी बहुत सारे वापस आ गए हैं। तो आर यू स्टिल प्लानिंग टू रिजाइड इन दुबई और यू आर ऑल्सो प्लानिंग कमिंग बैक टू इंडिया? मैं अभी आज 7 अप्रैल है, मैं दुबई में, मैं दिल्ली में बैठी हूँ आपके साथ। मैं कल फ्लाई करके आई हूँ और मैं पूरे मार्च दुबई में थी, और मैं हर महीने ऑलमोस्ट ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है। हमें क्लाइंट मीटिंग्स करनी होती है, रोड शोज़ होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो मैं एनीवे हर महीने ट्रैवल करती हूँ। मुझे एक्चुअली वो ट्रैवल थोड़ा सा रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। मैं प्रेफर करती हूँ दुबई में रहना और बहुत सुकून है। और आपकी बात रही कि मैं भागने की सोच रही हूँ वहाँ से, जो आपका वर्ड है कि भागो, कोई नहीं भाग रहा है। जिन्होंने भागना था वो भाग गए, क्योंकि वो कभी भी दुबई के थे ही नहीं। वो 6 महीने पहले आए थे, ना उनको एरिया का पता है, ना उनको लीडरशिप का पता है, उनको लॉयल्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो कहीं भी इधर उधर होते रहे हैं, कुछ बाली में डांस कर रहे हैं जाके, कुछ वहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो सिंपली पुट, बंदा वहाँ रहना चाहता है इसलिए रह रहा है। जिसकी इंडिया में रहना मजबूरी है, उसको यहाँ रहना पड़ रहा है। तो मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आप नंबर स्टडी कर लो, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता, बट ChatGPT से पूछना है कि अननेचुरल डेथ्स कितनी हुई थी किस सिटी में, क्योंकि दुबई हम सिटी की बात कर रहे हैं। दुबई का नंबर 1% पे होगा तो और सिटीज़ का नंबर 10-12% पे होगा। तो मुझे जेन्युइनली अभी भी सेफ फील होता है। एक कंसर्न जो कोई हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि सबको ये प्रोपेगेंडा लग रहा है कि हम सेफ 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 बोलते हैं। सबकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई है, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये अनसर्टेन है। तो वहाँ पे इश्यूज़ हैं, बट हमें पता है कि वहाँ के इश्यूज़ को बेटर कोई और हैंडल नहीं कर सकता, कोई और लीडरशिप नहीं कर सकती जो वहाँ की कर रही है। मैम आप तो दुबई रियल एस्टेट बेचने के लिए बैठे हो, आपने तो दुबई बेचना है, आपने तो रियल एस्टेट बेचना है, बट जो सुनने में आ रहा है कि लोग छोड़ रहे हैं, आई एम श्योर देयर वुड बी सम ऑफिशियल डेटा अराउंड इट, इन केस यू हैव इट, या कुछ है गवर्नमेंट का डेटा? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डेटा है जो दुबई गवर्नमेंट का है। ओके। उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं देन जितने जा रहे हैं वापस। तो रेसिडेंट्स वांट टू कम बैक। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग डर के गए जैसे ये शुरू हुआ, फिर उन्होंने देखा सब अच्छा चल रहा है, एक्चुअली दुबई अच्छा हो गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, लिवेबल ज़्यादा हो गया है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग वापस आए हैं उस टाइम पे। और लोगों ने लेजिट इंटरव्यूज़ दिए इस बारे में कि हम चले गए थे क्योंकि हमें डर लगा इनिशियली, क्योंकि फर्स्ट फ्यू डेज हम सबके लिए हार्ड थे क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। बट जैसे उन्होंने हैंडल किया ऑन ग्राउंड,
सबको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हुआ, सबने स्टे किया, और जिसने नहीं किया वो या तो वापस आया है। मुझे दुबई रियल एस्टेट की 2 ऐसी डिस्ट्रेस डील्स बताओ जो आज की डेट में अवेलेबल है। सो 1 करोड़ का मोटा मोटा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप टाउन हाउस प्लान कर रहे थे कोई। तो आज के डेट में डेवलपर्स टाउन हाउसेज पे 1 करोड़ कम में आपको वो ऑफर कर रहे हैं। ओके। एक छोटे टिकट साइज का बता देता हूँ। टाउन हाउस तो अंदाजन 3 मिलियन यानी 7-8 करोड़ की टिकट साइज में होता है। छोटा टिकट साइज की बात करें तो अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट पहले वो 7.5 लाख दिरहम यानी मोटा मोटा 2 करोड़ रुपए का था, आज की डेट में वो आपको 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास मिल रहा है। सो आप समझो एक जगह 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरी जगह आपको 40 से 50 लाख रुपए का एंट्री पॉइंट अच्छा मिल रहा है। एंड अगर आपको और डिटेल चाहिए सो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देते हैं, उससे आप हमारे पास जो अवेलेबल डिस्ट्रेस डील्स हैं आप उस पर अपना क्लिक कर सकते हैं और आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। और इन डिस्ट्रेस डील्स के लिए मैं बैंक से लोन भी ले सकता हूँ? सी बैंक लोन एज पर फेमा फॉर इंडियन रेजिडेंट्स इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। सो डिस्ट्रेस डील अगर आपको लेनी है तो आपको आइदर यूएई में कंपनी होनी चाहिए आपके पास, ये फंड्स आपके यूएई में होने चाहिए। आप लोन एज पर फेमा ईडी नहीं ले सकते हो, तो तब तो आपको फिर ऑफ प्लान में ही जाना पड़ेगा। अगर कोई दुबई में रियल एस्टेट लेता है तो उसे टैक्स नोटिस क्यों आ जाता है? सर क्या होता है कि लोन लेके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम ईडी एंड फेमा परस्पेक्टिव। सो अभी रिसेंटली ये वॉर के 4-5 दिन बाद ही क्रेडिट कार्ड से जिसने टोकन दिया है ना 5% 10% का, उनको नोटिस आए। नोटिस क्या है कि आइदर रेगुलेट द ट्रांजैक्शन और आइदर पे पेनल्टी। तो लोग अब डेवलपर्स, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि डेवलपर से वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करा दो, यू डिड अ मिस्टेक। आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना चाहिए था। एंड आज की डेट में कोई भी टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू जा रहा है ना, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए सीधा मना कर रहा है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट नहीं करनी है। दिस इज अगेंस्ट द फेमा एंड ईडी रूल। तो दुबई रियल एस्टेट में मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं पेमेंट कर सकता, लोन में ले नहीं सकता, तो करूँ तो क्या करूँ? एज ऑफ नाउ अगर आपको, इफ़ यू आर एन इंडियन टैक्स रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन, आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद सकते हो वेयर यू पे 20% TCS, जो कि आपके पैन कार्ड पर एडवांस डिपॉजिट हो जाता है। देन यू क्लेम इट बैक और एडजस्ट वट एवर एंड यू डिक्लेयर योर प्रॉपर्टी इन योर ITR। आप प्रॉपर बैंकिंग चैनल से पैसे ट्रांसफर करते हो, डेवलपर परफॉर्मा इन्वेस्ट रेज करता है, पैसे ट्रांसफर करते हो एंड यू बाय एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। इट्स द राइट टाइम। अगर लेट्स से ये सीज फायर हो जाता है, एवरीथिंग गोज नॉर्मल, सो ये जो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ प्लान पे, दिस विल एंड। डेवलपर्स को भी पता है सब कुछ नॉर्मल हो गया, दे विल स्टॉप द डिस्काउंट्स। तो दुबई रियल एस्टेट में इस वक्त डिस्ट्रेस है। पहले 1% के पेमेंट प्लान्स होते थे, क्या अब और कुछ बेटर पेमेंट प्लान्स भी आए हैं? सी बेटर पेमेंट प्लान्स हैं मार्केट में। आई गिव एन एग्जांपल। एक डेवलपर है, सो व्हाट दे आर डूइंग इज, जो आपकी 20% की डाउन पेमेंट होती है ना, उसको भी वो 20 मंथ्स में ले रहे हैं। ओके। एंड देन 80% हैंड ओवर पे ले रहे हैं आफ्टर 4 years 5 years। ओके। सो अगर आपको एंटर करना है विद वेरी लेस लिक्विडिटी तो आप वहाँ एंटर कर सकते हो, दैट यू आर पेइंग 1% फॉर 20 months। तो ये भी एक वन ऑफ द डेवलपर है, वो ये काम कर रहे हैं। दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स 30% डाउन है, पर आप कह रहे हो कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो 0% डिस्काउंट दे रहे हैं या मैक्सिमम 2-3% दे रहे हैं, तो इजंट इट बेटर कि मैं दुबई के इंडेक्स में पैसा लगा दूँ? सारे पैसे डूब जाएंगे स्टॉक्स में डालोगे तो। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि 99% जनता स्टॉक्स में पैसे गंवाती है। ये स्टडी ने करा हुआ है, शो आप आर्टिकल्स देख लेना। खाली 1% जनता पैसे बना पाती है स्टॉक्स में, और वो डे ट्रेड करती है। आई डोंट थिंक हमारी डे ट्रेडिंग की ऑडियंस है। हम लोग जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वाले लोग हैं, तो अगर मैं स्टॉक्स बाय करूँगी, चांसेस 99% चांसेस है कि वो डूब जाएंगे। रियल एस्टेट हमेशा से रेजिलिएंट रही है। स्टॉक 30% गिरा, बट क्या ईमान की प्रॉपर्टीज 30% गिरी हैं? हम वो 2% भी नहीं गिरी हैं। तो रेजिलिएंट बहुत ज़्यादा है, वो इमोशन से नहीं गवर्न होती, तो उसको लिक्विडेट करने के लिए टाइम लगता है। और उसकी वही अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू होल्ड कर पाती है। खाली इमोशन ड्रिवन नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ओनली इमोशन ड्रिवन, रियल एस्टेट इज फंडामेंटल्स ड्रिवन। दूसरा पॉइंट, लेवरेज। आप इसमें लेवरेज ले पाते हो अभी तो, स्पेशली बहुत ज़्यादा जब आपके पेमेंट प्लान्स हैं। आपने कुछ 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो 20% से शुरू कर सकते हो। 4 जगह डाल सकते हो उसको। यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ डालना है। तीसरी चीज़, रेंटल इनकम। मंथली आपका एक इनकम फिक्स वो नहीं हो सकती स्टॉक से। स्टॉक्स आप डिपेंडेंट हो, परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, बट यहाँ से रेंटल इनकम आनी है। फन पॉइंट, अगर वो घर रेडी हो जाता है, स्टॉक्स में रह नहीं सकते, उस घर में आप रह भी सकते हो। ओके। ओके।
मैंने सुना दुबई में लोगों को जेल हो रही है वीडियो बनाने के लिए। अब अगर ठीक है वॉर हो रही है, सच दिखा रहे हैं, तो दिक्कत क्या? अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को वीडियो बना के भेज रहा हूँ, व्हाट इज द इशू? सो सर, जब भी ऐसी वॉर टाइप की सिचुएशन होती है ना, तो रिस्ट्रिक्शन ज़रूर आती हैं। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी रिस्ट्रिक्शंस आई थी। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, तब भी रिस्ट्रिक्शंस आई थी कुछ जगह पे, एंड इट्स फॉर आवर ओन गुड। अभी रिसेंटली मेरी मदर का मेरे को फ़ोन आया कि अरे बुर्ज खलीफा पे मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एरोप्लेन बुर्ज खलीफा के अंदर चला गया एंड बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको जाके वीडियो कॉल करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो AI जनरेटेड वीडियो होगी। और पर वीडियो कॉल तो अलाउड नहीं है फिर? नहीं, वीडियो कॉल मैंने वीडियो बना के उनको भेजी, मैं यहाँ खड़ा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, सो मैं अपने मदर को तो वीडियो भेज ही सकता पॉइंट हूँ। इज क्या वीडियो मैं अपने फैमिली को भेज सकता हूँ बना के? वीडियो हम भेज ही रहे हैं, नॉर्मल वीडियो भेज रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं जो सर्कुलेट होके आपका केओस क्रिएट करें, वो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। और उसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, लॉ बनाया हुआ है दैट आप ये नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी करोगे तो ऑब्वियसली आप जेल भी जाओगे, पेनल्टी भी दोगे। दुबई सेफ है इसलिए क्योंकि रूल फॉलो किए जाते हैं, और कोई और कुछ कंट्री सेफ नहीं है क्योंकि रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। Okay. इसलिए वो इम्पैक्ट ज़्यादा आता है जब आप ये रूल को वो करो, एनफोर्स करो, तो वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली एट दिस टाइम। तो इस वक्त दुबई रियल एस्टेट बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है? व्हाट आर द ट्रेंड्स यू आर ऑब्जर्विंग? दिस इज़ अ ब्रोकर्स मार्केट, नीदर बायर नॉट सेलर। ओके, क्योंकि अभी आपके पास वो ब्रोकर स्टैंड आउट कर रहा है जिसके पास डील्स है। तो एक्सक्लूसिविटी एक चीज़ होती है जो पहले कम थी मार्केट में। जो मेरा सेलर है जिसको लगता है कि मैं बेच सकती हूँ वो प्रोडक्ट क्योंकि मेरे पास नेटवर्क है, वो मेरे पास आके दे जाता है वो कि आप इसको निकालो, नेगोशिएबल है। तो मेरे पास वो वाला नेटवर्क ऑलरेडी है जो हम दिखा सकते हैं कि ये निकल जाएगा जल्दी। तो इस टाइम ब्रोकर स्टैंड आउट कर पा रहा है अपने नेटवर्क में भी और नए बायर्स के लिए भी। दूसरी चीज़, अगर बायर सेलर में भी कंपेयर करना हो तो बायर मार्केट हो चुकी है। पहले सेलर्स मार्केट चल रही थी, आज से 1-1.5 महीने पहले मैं खुद प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रही थी और मैं जा रही थी, नेगोशिएट कर रही थी। बट जो कंपेरेबल्स थे ना, मान लो कोई चीज़ 2.5 मिलियन की थी जो पिछले महीने बिकी है, अब मैं कह रही हूँ 2.5 में ही दे दो, तो वो 2.8 मांग रहा था, अब वो 2.5 में दे देगा। तो थोड़ा सा बायर के पास पावर आ चुकी है, या कोई डिस्ट्रेस में है तो वो 2.4 में भी दे देगा। तो अब फ़र्क पड़ गया है। तो उसमें अगेन इसमें भी ब्रोकर ही काम आता है क्योंकि वो ये ट्रेंड एनालाइज कर पाता है। आप कह रहे हो कि ब्रोकर्स मार्केट है, पर मार्केट में तो बात है कि इस वक्त दुबई रियल एस्टेट ब्रोकर्स की बैंड बजी हुई है, कोई डील नहीं है, फटी पड़ी है। व्हाट इज द रियलिटी? तो बेसिकली भी हो क्या रहा है, जो टूरिस्ट वीज़ा वाले ब्रोकर्स थे ना, वो मार्केट से एकदम बाहर हो चुके हैं। इनफैक्ट जो छोटी छोटी एजेंसीज थी ना, वो भी अब हमारे पास आ रही हैं सेइंग दैट के लेट्स वर्क टुगेदर, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द स्ट्रक्चर, हम साथ काम करते हैं। सो अभी एज ऑफ नाउ मार्केट में जो 40,000 ब्रोकर थे, 40,000 तो रजिस्टर्ड ब्रोकर थे और अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने सारे थे, तो वो 40,000 के 40,000 भी मार्केट में नहीं है। सो देयर आर ब्रोकर्स इन द मार्केट बट देयर इज़ ओनली क्रीम ऑफ देम। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी भी है, वी आर देयर इन द मार्केट, हम पहले से हैं, आगे भी रहेंगे। हमें मार्केट्स अप डाउन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने क्लाइंट्स को पहले भी सर्विसेज देनी थी, आगे भी सर्विसेज देनी है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लोगों को इन्वेस्ट करवाया था ऑफ प्लान में, जो जिनका इस साल हैंड ओवर है, अगले साल हैंड ओवर है, एंड वी हैव टू डू द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कोविड में भी ये सिचुएशन आई थी, ये सिचुएशन फिर आ रही है, एंड बट इट्स वेरी शॉर्ट टर्म। दुबई की जो सेफ हेवन वाली अपील थी वो तो खत्म हो गई है, तो मैं दुबई में क्यों इन्वेस्ट करूँ? व्हाई वुड समबडी इन्वेस्ट? मार्केट में ना बूम आने वाला है। जब भी ऐसी कोई डिप वाली सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट पैसा पंप इन करती है इकोनॉमी में, और जब भी पैसा पंप इन होता है तो मार्केट, इकोनॉमी, सब चीज़ें ग्रो करती हैं। एंड दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भी आज लिखवा लो, आज से 1 साल बाद, आज 7 अप्रैल 2026 है, हम 7 अप्रैल 2027 में बैठे होंगे, यू विल सी द प्राइसेस, जो आज के प्राइसेस हैं और जो 1 साल बाद के प्राइसेस हैं, आपको अप्रिसिएशन दिखेगा ही दिखेगा। अगर किसी ने दुबई में प्रॉपर्टी ली हुई है तो वॉर की वजह से मना कर सकता है कि मैं पैसे नहीं दे रहा? मतलब इस फोर्स मेजोर एप्लीकेबल इन दिस केस? यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि ऑपरेशनली हम DLD ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हम डेवलपर को पेमेंट दे सकते हैं। अगर डेवलपर ने अकाउंट बंद कर दिए कि हम पेमेंट नहीं ले रहे, तब फोर्स मेजोर एप्लीकेबल होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ फंक्शनल है। कहाँ एप्लीकेबल होता है? सिचुएशन जैसे एनर्जी सेंटर्स पे अटैक हुआ तो वो लोग अभी शिपमेंट्स नहीं निकाल सकते, वहाँ पे फोर्स मेजोर एक्चुअल में एप्लीकेबल है।
सो व्हाट यू आर सेइंग इज अगर बायर डील करना चाहता है और सेलर भी करना चाहता है बट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज नहीं कर पा रहे, दैट इज वेयर फोर्स मेजोर इज एप्लीकेबल. इन दिस केस इट इज नॉट. Correct. Unforeseen circumstances which is leading to operational issues. Okay. For example, दुबई लैंड डिपार्टमेंट में जाके मुझे चेक दिखाना है और मेरा ट्रांसफर होना है और DLT बंद पड़ा, वहाँ पे फोर्स मेजोर अप्लीकेबल है, जहाँ पे कोई बंदा बैकआउट कर सकता है. अगर सारे ऑपरेशंस ओपन है, फोर्स मेजोर इज नॉट अप्लीकेबल. तो वॉर के बाद दुबई रियल एस्टेट में नए प्रोजेक्ट्स तो नहीं लॉन्च हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं. मैं आपको दो डेवलपर्स का एग्जांपल देता हूँ. एक डैन्यूब है जिसने पहली बार 1% पर मंथ पे टाउन हाउस की कम्युनिटी लॉन्च करी है, और एक और मीरा डेवलपमेंट्स है जहाँ पे ब्रोकर्स लाइन लगा के खड़े थे उसके लॉन्च पे एंटर करने के लिए. इट्स नॉट दैट कि लॉन्च नहीं हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं. सो द मार्केट इज फंक्शनिंग एज नॉर्मल. मार्केट इज फंक्शनिंग एज नॉर्मल. तो आपने बोला आपके पास एक्सक्लूसिव डील्स हैं. अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो मतलब हाउ कैन ही गेट इन टच? देखो, एक तो आप कैलेंडर लिंक दे सकते हो अपने व्यूअर्स को ताकि वो अपॉइंटमेंट बुक कर सके. वेबसाइट्स हैं जिस पे हम ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं डील्स के बारे में, मार्केट के बारे में, वो भी दे देंगे. साथ में जो डील्स की लिस्ट है जो अभी है वो एवर चेंजिंग है क्योंकि मार्केट मूव कर रही है, वो भी हम दे देंगे ताकि आपके क्लाइंट्स ऑडियंस देख पाए कि क्या चल रहा है मार्केट में, और सबके सिनेरियो के हिसाब से वो अपने हिसाब से कॉल बुक कर ले. ठीक है, फिर मैं काम करूंगा, ये अपॉइंटमेंट का आपका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सो दैट व्यूअर्स कैन कांटेक्ट यू. हाँ जी, करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू करण. कमिंग ओवर. मुझे लगा था कि आप शायद दिल्ली आए हो कि दुबई की सिचुएशन खराब है, आजकल दुबई वाले दिल्ली में मिल जाते हैं. नहीं नहीं, हम तो मेरी मंडे की फ्लाइट है. ओह वेरी गुड वेरी गुड. सो यू आर अ फ्रीक्वेंट फ्लायर. हाँ जी, हाँ जी. आपकी चेकिंग नहीं होती? मेरी एक बार होती चेकिंग है. हो गई थी होती है. कि भैया व्हाई इज ही कमिंग सो ऑफन. होती है. आई वॉज एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट, आई वॉज एट चेन्नई एयरपोर्ट, आई वॉज एट दिल्ली एयरपोर्ट. दिल्ली में तो इमिग्रेशन एंड वी फॉट. आई हैड अ वेरी गुड स्टोरी. मेरे को 15 मिनट साइड में खड़ा रखा. क्यों आ रहे हो इतना, क्यों आते हो? मैंने कहा सर घर है मेरा, क्यों नहीं आ सकता. सो होती है, चेकिंग होती है, बिकॉज दुबई के नाम से आईफोन और गोल्ड फेमस है. आईफोन को बता दूं, जब भी आईफोन लॉन्च होता है मेरी हर बार चेकिंग होती है. 100% सोलो ट्रैवलर आ रहा है, जरूर आईफोन लेके आ रहा होगा. हाँ, करेक्ट. वो तो मेरी भी इतनी दोस्ती हुई है कस्टम वालों से, वही बता देते हैं. कई बार सुबह जाते वक्त हो जाती है, सर अच्छा. आप जा क्यों रहे हो, क्या करने जा रहे हो? देन आई हैव टू टेल देम, अच्छा ये मेरा रेजिडेंसी कार्ड है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा स्टेटस है, इसलिए मैं जा रहा हूँ. करेक्ट. तो यस, चेकिंग इज नॉर्मल. चल रही है आजकल. यस, काफी टाइम से चल रही है. as long as आप सेव, आपने कुछ गलत नहीं किया, there is nothing to worry about. Correct. मेरी कभी नहीं हुई चेकिंग. इस बार जब मैं कस्टम्स एग्जिट कर रही थी, आप कैनेडियन नेशनल है ना? इमिग्रेशन वालों ने तब नहीं किया, बट पहली बार मेरा बैग कस्टम्स में रुकवाया कि आप बैग डाल के जाओ. कहाँ से आ रहे हो? दुबई से आ रहे हो. अभी तो टाइम सही नहीं चल रहा, मैं थोड़ी कुछ लेके आऊंगी. उन्होंने डाला, फिर कहते आपके पास मेटल है इसमें. और मेरा क्या था, सिल्वर का कड़ा पहनती हूँ मैं, वो मैंने फ्लाइट में उतारा था, इसमें मेटल है, आप निकालो. मैंने कहा यार हद ही हो गई. सो इंडियन कस्टम्स थोड़ा सा कर रहा है स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा. चलो, थैंक यू सो मच. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम. थैंक यू करण. थैंक यू फॉर हैविंग अस. माय प्लेजर, माय प्लेजर. आई होप इट गिव क्लैरिटी टू द Yes. ऑडियंस कि एक्चुअल में Yes. चल क्या रहा है, क्योंकि Correct. बहुत ज़्यादा नॉइज है मार्केट में अभी. करेक्ट. एंड माय व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स जो दुबई रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है. थैंक यू.